प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गोल्डन पाठशाला में। दोस्तों आज की वीडियो में कक्षा 7 के विद्यार्थियों के लिए अर्धवार्षिक परीक्षा 2024 विषय कृषि विज्ञान का संपूर्ण प्रश्न पत्र देखने वाले हैं। आप सभी लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। प्यारे बच्चों, हमने प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर बताया है, तो अगर आपके विद्यालय में 23-10 इस कोड का प्रश्न पत्र आएगा तो सेम इसी पैटर्न पर आधारित इसी टाइप का प्रश्न पत्र आएगा। अदरवाइज आप इसे एक मॉडल पेपर की तरह तैयार कीजिए, क्योंकि इस प्रश्न पत्र में पूछे गए सभी प्रश्न आपकी परीक्षा के दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आइए बच्चों देखते हैं। समय आपका 2.5 घंटे, पूर्णांक 50 का दिया गया है। नोट है, सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है। पहला प्रश्न बच्चों बहुविकल्पीय है। लिखा है सही विकल्प के सामने सही का निशान लगाइए। प्रश्न का है मृदा कणों का आकार होता है गोलाकार, लंबाकार, वर्गाकार या चौड़ा। तो मृदा कणों का आकार बच्चों होता है गोलाकार का। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही है। क्वेश्चन नंबर खा है वायु भूक्षरण निम्न कारकों द्वारा होता है, जल द्वारा, बर्फ द्वारा, वायु द्वारा या गुरुत्वाकर्षण द्वारा। तो वायु भूक्षरण है तो वायु द्वारा होगा। ऑप्शन नंबर 7 सही हो जाएगा। गा प्रश्न है वजन के आधार पर वायुमंडल में कितने प्रतिशत नाइट्रोजन पाया जाता है, 60, 70, 78 या फिर 90। तो 78% और नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। ऑप्शन नंबर 7 इसका सही है। घा प्रश्न है ज्वार की खेती किस भूमि पर करते हैं, बलुई दोमट, दोमट, काली कपास मिट्टी, कोई नहीं। तो ज्वार की खेती बच्चों दोमट मिट्टी में होती है। इसका बा ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। अंगा प्रश्न है देसी हल से मिट्टी की खुदाई होती है, पलटाई होती है, जुताई होती है या सिंचाई होती है। तो देसी हल से जो है मिट्टी की जुताई होती है। ऑप्शन नंबर 7 इसका सही है। दूसरा प्रश्न है रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। इसमें आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। पौधे आसानी से ग्रहण करते हैं। तो पौधे जो है केशिका जल को आसानी से ग्रहण करते हैं। यहाँ पर लिखना है आपको केशिका जल, केशिका जल को आसानी से ग्रहण करते हैं। खा है त्वरित क्षरण द्वारा होता है, त्वरित क्षरण मानव द्वारा होता है, ये आप लिख लेंगे यहाँ पर खाली स्थान में। गा है कुदाल से खेत की गुड़ाई होती है, क्या होती है, गुड़ाई की जाती है, ये लिख दीजिए। यूरिया में नाइट्रोजन की 46% मात्रा पाई जाती है। इसमें आपको 46 लिख देना है। तो इस प्रकार से आप अपने रिक्त स्थान कर लीजिएगा, पूरे अंक आपको यहाँ से मिल जाएंगे। 3 नंबर क्वेश्चन है सही कथन के सामने सही तथा गलत कथन के सामने क्रॉस का निशान लगाइए। यूरिया फास्फोरक उर्वरक है, नहीं, गलत है, क्योंकि यूरिया नाइट्रोजनी उर्वरक होता है। खा है देसी हल आधुनिक हल है, ये भी आपका गलत है, देसी हल आधुनिक नहीं है। गा प्रश्न है भूक्षरण में खेत की उपजाऊ मिट्टी बह जाती है, ये कथन आपका सही है। घा कथन है जल एक अच्छा विलायक है, ये भी कथन सही है। अंगा है कार्बनिक पदार्थ का मृदा विन्यास पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ये आपका गलत कथन दिया गया है। इसके बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 है स्तंभ का मिलान स्तंभ खा से कीजिए। देसी हल, देसी हल से क्या होता है, जुताई होती है। मेस्टन हल से मिट्टी की पलटाई होती है। कंद वाली फसलों में मिट्टी चढ़ाया जाता है। डिबलर बीज बोने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से आप इसके मिलान कर दीजिएगा। 5 नंबर क्वेश्चन है कृषि विज्ञान की परिभाषा लिखिए। तो कृषि विज्ञान की परिभाषा आप लिख सकते हो, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत मनुष्य अपनी आजीविका के लिए खेती करना, फसल बोना और पशुपालन करना आदि क्रियाएं करता है, कृषि विज्ञान कहलाती है। खा प्रश्न है कंद वाली फसलों के नाम लिखिए। तो कंद वाली फसलों में आप ले सकते हो आलू, शकरकंद, अरबी, ये सभी बंडा आदि जो है कंद वाली फसलों को लिख सकते हैं। खाद को परिभाषित कीजिए, इसका आंसर आप सभी को अभी लास्ट में मिल जाएगा। जैव उर्वरक क्या है, रंध्रावकाश किसे कहते हैं, जल ही जीवन है क्यों कहा जाता है, प्रकृति में जल किन किन रूपों में पाया जाता है, पहाड़ी पर किस प्रकार की खेती करते हैं। तो पहाड़ी पर सीढ़ीदार खेती होती है। तो जा का आंसर लिख लेना, पहाड़ी पर सीढ़ीदार खेती की जाती है। अब बाकी शेष बचे क्वेश्चंस के आंसर आइए देख लेते हैं, किस प्रकार से आप इन प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे।
तो क्वेश्चन बच्चों पूछा गया है, रंध्रावकाश किसे कहते हैं? तो इसका आंसर आप लिख लीजिए, मृदा में ठोस पदार्थों से रहित जो खाली स्थान होता है उसे रंध्रावकाश कहते हैं। और एक प्रश्न ये भी पूछा गया, प्रकृति में जल किन किन रूपों में पाया जाता है? तो प्रकृति में जल ठोस, द्रव और वाष्प के रूप में पाया जाता है। तो इसका आंसर आप लिख दीजिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन पूछा गया था कि जल ही जीवन है क्यों कहा जाता है? तो जल के बिना जीवन संभव नहीं है, इसलिए जल को जीवन कहा जाता है। तो इस प्रकार से लिख दीजिए। मृदा विन्यास को परिभाषित कीजिए, ये भी प्रश्न आपसे पूछा गया है। तो आप लिख सकते हो, मृदा खनिजों एवं चट्टानों के टूटने फूटने एवं उसके बारीक कणों से बनी है। ये कण मृत्तिका कहे जाते हैं। ये आकार में गोलाकार होते हैं। मृदा में विभिन्न प्रकार से सजे मृदा कणों के इस प्रकार के वितरण या सजावट को मृदा विन्यास कहा जाता है। तो इस प्रकार से आप इसका आंसर बच्चों ले सकते हो। और इसके बाद प्रश्न पूछा गया कि जैव उर्वरक क्या है? तो जैव उर्वरक को आप यहाँ से लिख दीजिए। जैव उर्वरक सूक्ष्म कल्चर होते हैं जो मृदा में नाइट्रोजन बढ़ाने के लिए उपयोग किए जाते हैं। कुछ जीव फास्फोरस बढ़ाने के लिए प्रयोग किए जाते हैं, तो कुछ कार्बनिक पदार्थों को शीघ्र सड़ने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। जैव उर्वरक बहुत सस्ते होते हैं, इनका प्रयोग बहुत आसान होता है और इनके उपयोग में 50 रुपये से 80 प्रति हेक्टेयर खर्च आता है। तो इस प्रकार से जो है इसका आंसर आप लिख दीजिएगा, पूरे अंक आपको मिल जाएंगे। इसके बाद बच्चों प्रश्न एक पूछा गया था कि खाद को परिभाषित कीजिए। तो इसकी परिभाषा आप यहाँ से लिख सकते हो, कार्बनिक पदार्थ जिससे पौधे के लिए आवश्यक पोषक तत्वों की पूर्ति की जाती है, खाद कहलाती है। ठीक, तो इसका आंसर आप इतना लिख देंगे तब भी आपका पूरा हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न पूछा गया था, ये प्रश्न तो हो चुके हैं, चलिए कोई बात नहीं है, बाकी आपका ये पेपर कंप्लीट हो गया। तो बच्चों ये रहा कृषि विज्ञान कक्षा 7 का प्रश्न पत्र। आशा है कि ये प्रश्न पत्र आपके विद्यालय में आएगा। आप लोग जो है कक्षा 8 में जब आएंगे तो आप सभी को राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा देने का मौका मिलेगा। यदि आप इस परीक्षा में पास कर जाएंगे तो आपको 48,000 रुपये पढ़ाई करने के लिए मिलेंगे 9 से 12 तक। तो बच्चों यदि आप इस परीक्षा को देना चाहते हैं तो चैनल पर विजिट कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, पूरी जानकारी आप सभी को समय समय पर दी जाती रहती है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।